नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों के इतिहास के सिलसिले में आज बात रीवा लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर के होगी, वहां के जातिगत गणित को लेकर के होगी। साथ ही रीवा लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा की सीटें आती हैं वहां पर आज की तारीख में किस पार्टी का कब्जा है और पिछले 20 साल में उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर या फिर कहें कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोटिंग पैटर्न क्या कुछ रहा है, इसको लेकर के आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रीवा में पिछले 5 साल में सिटिंग एमपी का कामकाज कैसा रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगली बार एमपी कौन बन सकता है, बीजेपी और कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार कौन है, इसको लेकर के राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले बात रीवा के जातिगत गणित की करेंगे, जहां पर रीवा के अंदर टोटल जो वोटर है, जो मतदाताओं की संख्या है वो 16,66,864 है एज पर 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के हिसाब से। और मोटे तौर पर हमने जितने लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े और 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वोटर लिस्ट और 2024 में फाइनल वोटर लिस्ट जब बनकर के तैयार होगी आचार संहिता के बाद में, तो ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 10% के लगभग वोटर की संख्या यहां पर बढ़ सकती है। रीवा लोकसभा क्षेत्र में एससी के वोटर 16.3% है, जो संख्या के लिहाज से 2,71,699 है। एसटी के वोटर 13.1% है, जो संख्या के लिहाज से 2,18,359 है। मुस्लिम वोटर यहां पर केवल 3.1% है, 51,806। डेमोग्राफी के हिसाब से देखें कि कितने वोटर ग्रामीण एरिया में और कितने शहरी में है, तो रीवा लोकसभा क्षेत्र का ज्यादातर एरिया 83.5% जो वोटर है वो ग्रामीण एरिया के हैं। शहरी एरिया में सिर्फ 16.5% है। 2,75,033 शहरी में, 13,91,831 ग्रामीण एरिया में रहते हैं। अब अगर हम पिछले 20 सालों के लगभग जितने भी चुनाव हुए हैं, जिसमें 2008 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव और इस बीच में आने वाले 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, इसके वोटिंग पैटर्न के आधार पर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं कि रीवा का जो लोकसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधानसभा सीटें हैं, इस एरिया में जो पिछले 20 सालों में जो वोटिंग हुई है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, किस पार्टी को कितने वोट मिले। अब वोट परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो 2008 से शुरू करते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव के अंदर यहां पर कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो 19.5% थे। बीजेपी को जो वोट मिले वो 27.9% थे। बीएसपी को जो वोट मिले वो 21.8% थे। समाजवादी पार्टी को, एसपी को जो वोट मिले वो 1.6% और जीजीपी को 0.3%। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 27.8%, बीजेपी को 19.3%, बीएसपी को 28.5% और एसपी को 18.2% वोट मिले। 2013 के विधानसभा चुनाव के अंदर यहां पर कांग्रेस को 25.9%, बीजेपी को 32.8%, बीएसपी को 22.4%, सपा को 2.7% और जीजीपी को 0.1%। 2018 के जो 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें यहां पर कांग्रेस को 25.9%, बीजेपी को 46.2%, बीएसपी को 21.2%, सपा को 0 और जीजीपी को 0। 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस को रीवा लोकसभा क्षेत्र में 19.7% वोट मिले थे, यहाँ की 8 विधानसभाओं को मिलाकर के। बीजेपी को 38.8%, 17.8% बसपा को मिले, 4.6% सपा को मिले और 0.1% जीजीपी को मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को वोट मिले 26.9%, बीजेपी को मिले 57.7%, बीएसपी को 9%, सपा और जीजीपी 0%। और अभी जब 2-3 महीने पहले यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए तो उन विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को 33.9% वोट मिले। रीवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं के टोटल वोटों का परसेंटेज निकाला गया। बीजेपी को 42.9%, बसपा को 16.3%, सपा को 1.7%, जीजीपी को 0%। तो ये 2008 से लेकर के 2023 तक, 2008 का विधानसभा चुनाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 चुनावों का जो वोटिंग पैटर्न है वो आपके सामने ये है। अब बात आती है कि जो रीवा लोकसभा क्षेत्र है, इसके अंदर जो विधानसभा की सीटें आती हैं, उन विधानसभा सीटों की स्थिति क्या है, बीजेपी के पास कितनी है, कांग्रेस के पास कितनी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि रीवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 की 8 विधानसभा सीटें हैं वो रीवा जिले की ही है। इसमें किसी भी दूसरे जिले की विधानसभा सीट ऐड नहीं है। इसमें सिरमौर दिव्यराज सिंह विधायक है बीजेपी के, सेमरिया अभय मिश्रा विधायक है कांग्रेस के, त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी हैं बीजेपी के, मऊगंज प्रदीप पटेल है बीजेपी के, देवतालाब गिरीश गौतम है बीजेपी के, मनगवा नरेंद्र प्रजापति हैं
बीजेपी के। रीवा शहर राजेंद्र शुक्ला है, बीजेपी के। कुर्ड नागेंद्र सिंह है, बीजेपी के। यानी कि यहां पर कांग्रेस के पास में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है सेमरिया की, जहां से अभय मिश्रा विधायक है। बाकी की सातों सीटें यहां पर बीजेपी के पास है। यानी कि विधानसभा चुनाव का चाहे परसेंटेज देख लो, अभी 2-3 महीने पहले हुए, कांग्रेस को 33.9, बीजेपी को 42.9। वोट परसेंटेज में भी बीजेपी आगे है और सीटों की संख्या में तो बीजेपी बिल्कुल आगे है। कांग्रेस के पास में सिर्फ एक सीट है, बीजेपी के पास यहां की 7 सीटें हैं। कौन सी 7 सीटें? रीवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा की सीटें। अब बात करते हैं रीवा लोकसभा क्षेत्र की हिस्ट्री को लेकर के, कि रीवा की जो लोकसभा सीट है, यहां 1957 में पहली बार चुनाव होने से लेकर के उसके बाद में 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें यहां पर किस पार्टी का कौन यहां पर जीता, सांसद कौन बना, उसकी पार्टी क्या थी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन था, उस रनर अप का मतलब नंबर 2 पर रहने वाला कैंडिडेट, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और दोनों के बीच में अंतर कितना रहा। 1957 के पहले चुनाव से लेकर के 1957, 1962 और 1968 तीनों चुनाव लगातार यहां पर कांग्रेस ने जीते थे। शिवदत्त पहले दोनों चुनाव जीते, एस एन शुक्ला तीसरा चुनाव जीते। पहले चुनाव में राम राज्य परिषद के राम कुमार शास्त्री को, आरआरपी के कैंडिडेट को हराने का अंतर रहा 16,087 वोट। दूसरे चुनाव में अच्छे लाल सिंह एसओसी के जो कैंडिडेट थे उनको हराया 14,175 वोटों से। तीसरे चुनाव में महाराजा मार्तंड सिंह जो एसएसपी के कैंडिडेट थे उनको हराया 57,839 वोटों से। लेकिन ये महाराजा मार्तंड सिंह 1971 में यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीते। यानी कि कांग्रेस ने पहली बार 1971 में रीवा लोकसभा सीट अपने हाथों से गंवाई। शंभुनाथ शुक्ला जो पहले 1967 में यहां पर एस एन शुक्ला सिटिंग एमपी थे, वो चुनाव हारे 1971 में महाराजा मार्तंड सिंह के सामने, जिनको वो शंभुनाथ शुक्ला को वोट मिले 59,442। वो 1,99,694 वोटों के बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे। 1977 में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो भारतीय लोकदल के कैंडिडेट थे यमुना प्रसाद, वो यहां से सांसद बने 1,76,634 वोट पाकर के, जिन्होंने महाराजा मार्तंड सिंह को हराया। 1,69,941 उनको मिले महाराजा को वोट, 6,693 वोटों का अंतर रहा। हालांकि 1980 में महाराजा मार्तंड सिंह फिर जीते, यानी कि 71 में जीते, चुनाव लड़े 67 का भी, 67 में हारे, 71 में जीते, 77 में हारे, 80 के अंदर महाराजा मार्तंड सिंह फिर जीते और जो सिटिंग एमपी थे यमुना प्रसाद, उनको जो जनता पार्टी के टिकट पर थे उनको चुनाव हराया 2,38,351 वोटों के अंतर से। 1984 में महाराजा मार्तंड सिंह फिर से यहां से चुनाव जीते। कांग्रेस के टिकट पर 2,23,619 वोट मिले और यमुना प्रसाद जो जनता पार्टी के थे, जिन्हें 1,06,790 वोट मिले, वो उनको 1,16,829 वोटों के अंदर से चुनाव हराया। हालांकि 1989 में यमुना प्रसाद यहां से फिर से चुनाव जीते। जनता दल के टिकट पर 2,15,420 वोट मिले। प्रवीण कुमारी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थे उनको हराया, उनको मिले 1,40,664 वोट, 74,756 वोटों से हराया। 1991 में बसपा के भीम सिंह पटेल चुनाव जीते, जिन्होंने कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया 14,316 वोटों से। 1996 में बीएसपी के बुद्धसेन पटेल चुनाव जीते, कांग्रेस बीजेपी की प्रवीण कुमारी को चुनाव हराया। वही प्रवीण कुमारी जो 1989 के अंदर यहां पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और हारी थी, वो 1996 में बीजेपी के टिकट पर लड़ी, लेकिन तब भी वो हार गई। लेकिन इधर 1998 के चुनाव हुए तो बीजेपी की तरफ से चंद्रमणि त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे और जो भीम सिंह पटेल पहले यहां बीएसपी से सांसद रह चुके थे, वो नंबर 2 पर रहे भीम सिंह पटेल, जिन्हें 2,07,394 वोट मिले, 68,977 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1999 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस के यहां पर कैंडिडेट चुनाव जीते, 2,75,115 वोट मिले। राम लखन सिंह पटेल बसपा के नंबर 2 पर रहे, 2,10,964 वोट मिले और 64,151 से वो हार गए। 2004 में चंद्रमणि त्रिपाठी यहां से चुनाव जीते, बीजेपी के कैंडिडेट। वही चंद्रमणि त्रिपाठी जो इससे पहले 1998 में भी सांसद रह चुके थे, लेकिन वो बाद में 1999 का चुनाव हार गए, लेकिन 2004 में वो वापस यहां से चंद्रमणि त्रिपाठी चुनाव जीते, 2,32,021 वोट मिले। प्रदीप पटेल बसपा के कैंडिडेट थे, वो नंबर 2 पर रहे, 1,87,269 वोट मिले, 44,752 वोटों का अंतर रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के देवराज सिंह पटेल यहां से चुनाव जीते, 1,72,002 वोट मिले। सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हराया 4,021 वोटों से। 2014 के अंदर जनार्दन मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया, 3,83,320 वोट पाकर उन्होंने सुंदरलाल तिवारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 1,68,726 वोटों से चुनाव हरवाया। 2019 में जनार्दन मिश्रा पर फिर रिपीट किया टिकट, वोट बढ़े, 3,83,000 से बढ़कर 5,83,000 हुए।
2 लाख वोट बटे सुंदर सिद्धार्थ तिवारी राज को चुनाव हराया, जिनको 2,70,938 वोट मिले और जीत का मार्जिन रहा 3,12,860। अब 2024 के मुहाने पर खड़े हैं। कौन विजेता होगा, वो किस पार्टी का होगा, उसे वोट कितने मिले, नंबर 2 पर कौन कैंडिडेट रहेगा, वो किस पार्टी का होगा, उसे कितने वोट मिलेंगे और इस बार जीत और हार का जो अंतर है वो क्या रहेगा, ये आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे उससे ये 2024 के आंकड़े स्पष्ट हो पाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है इस लोकसभा क्षेत्र में सिटिंग एमपी के कामकाज को लेकर के और विपक्ष की भूमिका को लेकर के, विपक्ष की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार कौन हो सकते हैं, इसको लेकर के राय कमेंट बॉक्स में बताएं। रीवा लोकसभा क्षेत्र से आने वाले लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने पॉलिटिकल पंचायत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और लोकसभा सीट के इसी तरह के आंकड़ों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।